इसका पहले एपिसोड में हमने देखा था कि गॉन चेकजियो को छोटू ने बहुत परेशान किया। इसके बाद का सीन हम शुरू कर रहे हैं। छोटू के जाने के बाद गोंग सेक्सियो एक चैन का साथ सोचते हैं और बोलते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत चालू है। कुछ देर शांत होकर गोंग सेक्सियो छोटू का दिया हुआ पेपर देखने लगता है। कुछ देर शांत रहने के बाद गोंग सेक्सियो खुद से बोलने लगते हैं, गोंग सेक्सियो तुम के पागल हो गए, वो सिर्फ एक बच्चा था, उसने क्या बोला होगा उसको भी नहीं पता होगा। ऐसे बोल के छोटू का दिया हुआ पेपर को मोड़ के एकदम डस्टबिन में फेंक देता है। पेपर को फेंकने के बाद एक्जियो को बेचैनी होने लगता है कि वो छोटा बच्चे से सच में बोल रहा था। क्या हुआ कि वो छोटा बच्चा है, इसके बाद भी उसका बात सच भी तो हो सकता है। ऐसे बोल के उसको एकदम से बेचैनी होने लगता है और जल्दी से डस्टबिन में जाके वो छोटू का दिया हुआ पेपर ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद ढूंढने के बाद वो पेपर मिल भी जाता है। एक्जियो को पेपर मिलने के बाद एक्जियो सोच रहा था कि ये चीज़ मुझे मिल गया, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और वो पेपर लेके काले कोट वाली लड़की को बुलाने लगता है। कुछ देर बाद काले कोट वाली लड़की आ भी जाती है और बोलने लगते हैं, प्रेसिडेंट मैं कैसे आपका सहायता कर सकता हूँ। एक्जियो अपने सिर के 2 बाल उखाड़ के छोटू के बाल और उसके बाल दोनों को देके काले कोट वाली लड़की को बोलती है, जल्दी से इन दोनों बालों को हॉस्पिटल ले जाओ और डीएनए टेस्ट करके मुझे जल्दी से रिपोर्ट ला के दो। इसके बाद एक्जियो चेसलियो के फोटो की तरफ थोड़ी देर देखने के बाद बोलने लगता है, ये लड़की मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद चेसलियो को रूम में देखा जाता है जहाँ पर दरवाजा खोल के चेसलियो अंदर आ जाती है और सोचने लगती है कि जुनायू ने मुझे बहुत बहुत गुस्सा देने की कोशिश किया और मेरे काम बहुत मुश्किल करती गई। और चेसलियो कुछ देर पहले के बाद सोच रहा था जहाँ पर जुनायू ने बोला मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए, नहीं मुझे ऐसा, नहीं ये नहीं और ऐसा डिजाइन चाहिए। ऐसे बोलते बोलते उसको दिमाग ही खा गई। ऐसे सोचते सोचते चेसलियो उसका रूम में आ जाती है और रूम को ठीक से देखने लगती है और सोचने लगती है मुझे क्यों लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी उसको रियलाइज होता है यहाँ पर छोटू नहीं है और चेसलियो को बहुत बड़ा झटका लगता है। ऐसे सोचते होते वो बहुत पैनिक हो जाते हैं, सोफे की तरफ देखने लगते हैं और बोलने लगते हैं जी कहाँ पर है। इसके बाद चेसलियो जैसे बिल्ली को ढूंढते हो वैसे ही टेबल के नीचे, कबर्ड के पीछे एवं बाथरूम में भी देखने लगता है। छोटू को चेसलियो कहीं पर भी ढूंढ नहीं पा रही, इसलिए चेसलियो बहुत बड़े झटके में पड़ जाती है। इसके बाद चेसलियो को थोड़ा रोते हुए शक्ल आ जाता है और वो सोचने लगती है मेरे बच्चा खो गया, किसी ने किडनैप तो नहीं किया मेरे बच्चे को। ऐसे सोचने ही लगते तभी उसको पीछे से किसी का कदमों की आवाज आती है और पीछे दरवाजा खोल के छोटू आ जाता है और छोटू बहुत खुश था। आपको तो पता ही होगा छोटू की खुश था, पहले एपिसोड में आपने देखा ही होगा। और छोटू को देख के जी बहुत खुश होता है। तभी जी एकदम लाइटिंग की स्पीड में जाकर छोटू का कलर पकड़ कर उसको उठा लेता है। छोटू पूरा शॉक हो जाती है और छोटू सोचने लगता है मेरे पलक झपकते ही मॉम यहाँ पर आ गई और मुझे एक हाथ से उठा भी लिया। इसके बाद चेसलियो बहुत गुस्सा हो जाता है छोटू के ऊपर, बोलने लगती है मैंने बोला था ना इधर उधर मत घूमना। छोटू चेसलियो को देख के इतना डर जाती है कि वो कांपने लगती है और बोलने लगती है मॉम मैं और कभी भी नहीं ऐसे करूंगा, आप दीदी बोलोगे तब भी मैं ऐसे घूमने नहीं जाऊंगा। इसके बाद चेसलियो छोटू को सोफे में रख देता है और छोटू अपना बैग से कुछ बुक और कुछ खाने की चीजें निकल के रख देता है। चेसलियो छोटू को गुस्से में बोलता है तुम्हारे बाहर जाने का सजा ये होगा, मैं जब तक नहीं आऊंगा तब तक तुम सोफे से नहीं उठोगे और ये बुक को पढ़ के पूरा खत्म नहीं कर दो। छोटू रोते हुए शक्ल बना के बोलता है हाँ मॉम मैं समझ गया और बुक पढ़ने लगता है। से ये एपिसोड खत्म हुआ बट मैं सेकेंड एपिसोड भी यही से चालू कर रहा हूँ। इसके बाद का सीन में हमें एक्जियो का रूम में देखा जाता है जहाँ पर एक्जियो का दरवाजे में कोई नॉक करता है और एक्जियो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कौन है अंदर आ जाओ। और दरवाजे से काली कोट वाली लड़की आ जाती है और बोलने लगती है प्रेसिडेंट आपने जो डीएनए टेस्ट कराने के लिए बोला उसका रिपोर्ट आ गया। एक्जियो जल्दी से आके काली कोट वाली लड़की के हाथ से वो पेपर ले लेता है और बोलने लगता है मुझे देखने दो यहाँ पर क्या लिखा है। इसके बाद एक्जियो देखने लगता है और उसको एकदम से शौक लगता है, उसका हाथ भी कांपने लगता है। एक्जियो को कांपते हुए देख के काली कोट वाली लड़की बोलता है प्रेसिडेंट आप इतना कांप क्यों रहे, जैसे कि आपने ढींचे पूजे के गाने देख लिया अभी। यहाँ पर हमें डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट देखा जाता है जहाँ पर लिखा होता है डीएनए मैच खा गई 100% ही एक्जियो का ही बेटा है। एक्जियो डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट को बहुत देर से देखते ही रहता है। इसके बाद एक्जियो एकदम पूरा शौक में बोलने लगता है और सच में मेरा ही लड़का है, मेरा ही खून है वो। ये सुन के काली कोट वाली लड़की एकदम पूरा शौक में आ जाती है और सोचने लगता है एक्जियो ने अभी शादी भी नहीं किया, जरूर उसने किसी लड़की के साथ वो वाली हरकतें की होगी, मुझे तो पता ही नहीं था प्रेसिडेंट इस टाइप का भी लड़का है। ऐसा सोच ही रही थी तभी प्रेसिडेंट जल्दी से हाथ टेबल में रख देता है। इससे काले कोट लड़की थोड़ा सा डर भी जाती है और प्रेसिडेंट बहुत बड़ा एक स्माइल के साथ बोलता है ये बहुत जल्दी हुआ बट ये बहुत अच्छा है कि मेरे एक लड़का भी है। और एक्जियो मन में बहुत खुश होकर नाचने लगता है और बोलने लगता है मेरे पास मेरा अभी एक बेटा है, मेरे पास अभी एक मेरा बेटा है। और यहाँ पर पहला एपिसोड का कुछ सीन देखा जा रहा है जो एक्जियो वहाँ पर खड़ा हुआ सोच रहा था। यहाँ पर एक्जियो चेसलियो के बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर सोच रहा था कुछ साल पहले मैंने दारू पी के बिना होश में जिस लड़की के साथ गलत काम किया होगा वो वही लड़की होगी। और भी सीरियस फेस में सोच रहे रखता है
कुछ भी हो जाए आज मैं मेरा लड़के को घर में ले आऊँगा। ऐसा सोचने के बाद एक्जियो चेंसलियो का बिल्डिंग के सामने आ जाता है और उसके पीछे उसका बहुत सारा बॉडीगार्ड था और एक्जियो को देख के बहुत सारी लड़की उसके पास में आ जाती है। इस फिल्म में कोई एक लड़की गोंग एक्जियो को देख के बोलने लगता है, ये तो देखने से लगता है ये गोंग एक्जियो है। और एक लड़की बोलने लगता है, क्या गोंग एक्जियो तो गोंग फैमिली का हेड है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। एक्जियो हाथ उठा के अपने बॉडीगार्ड से बोलने लगता है, इस पूरा बिल्डिंग को कब्जा कर लो, कोई भी अंदर आना नहीं चाहिए। ये बात सुन के उसके सारा बॉडीगार्ड ओके बस बोल के भागने चालू कर देता है बिल्डिंग के सामने। एक्जियो का बॉडीगार्ड बहुत तेजी से बिल्डिंग के अंदर आने लगता है, उसके सामने जो भी आता है सबको हटा देता है। इतने सारे बॉडीगार्ड को देख के कोई बोल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई हेल्प चिल्लाने लगता है और एक लड़की बोलने लगता है, कोई पुलिस को फोन करो, ये सब हमारे बिल्डिंग को लूटने आया है यहाँ पर। ऐसे करके बिल्डिंग के सारे लोग डरने लगता है। तभी एक्जियो टाई ठीक करते हुए फुल स्टाइल में अंदर आने लगता है और सारा बॉडीगार्ड एक्जियो के सामने सर झुका के रहता है और बोलने लगते हैं प्रेसिडेंट गोंग, और एक्जियो आके चेयर में बैठ जाता है पूरे स्टाइल में। तभी बिल्डिंग के सभी लोग शांत हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलने लगता है, ये तो गोंग एक्जियो है, दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी। और एक आदमी बोलने लगता है, गोंग एक्जियो यहाँ पर क्या करने आया है। और एक आदमी बोलने लगता है, ये सब मुझे बहुत डरा दिया, मुझे लगा कोई टेररिस्ट अटैक होगा। ऐसे ही सारे लोग बातें करने लगते हैं और इसके बाद एक्जियो आराम से चेयर में बैठ जाता है और सबको बोलने लगता है, चेंसलियो और उसका बेटा कहाँ पर है। ये बात सुन के एक लड़के हाथ उठा के बोलने लगते हैं, मुझे पता है, वो दोनों शॉपिंग के लिए बाहर चले गए हैं। ये बात सुन के एक्जियो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है मन में उसको कि अभी बाहर जाना है, अभी मैं आने वाला हूँ, यही टाइम मिला था उसको बाहर जाने के लिए। ये सब चल ही रहा था, तभी लिफ्ट का दरवाजा खोलता है और लिफ्ट में से चेंसलियो एवं छोटू आ जाता है। छोटू चेंसलुई से बोलने लगता है, मॉम आपके बूढ़ी आंटी के घर में जाने वाली थी कपड़ों के डिज़ाइन के लिए। चेंसलुई इसमें जवाब में बोलती है, हाँ मैं जाने वाला था बट मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिले इसलिए मैं वापस आ गया। चेंसलुई छोटू ऐसे ही बात करने आने ही लगती है। तभी सभी लोग चेंसलुई छोटू की तरफ देखने लगता है। तभी चेंसलुई सबको नोटिस कर लेते हैं, सभी लोग इसको देखने लगते हैं। तभी वो बोलने लगते हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ, बट मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप लोग यदि अभी तक मेरे चैनल में बने हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।